अब हम और कमांड्स को देखते हैं। सबसे पहले हम रिमूव कमांड को मास्टरिंग करने की कोशिश करते हैं। फिर अगली कुछ वीडियो में कॉपी कमांड, मूव कमांड, हम इन इंडिविजुअल कमांड्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपने लाइनक्स में कमांड्स की मास्टरी करनी है, एक्सपर्टाइज करना है, तो आपके पास कुछ फाइल्स या डायरेक्टरीज होनी चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉपर हमने फाइल्स या डायरेक्टरी बनाई हैं तो कमांड्स को समझने में बड़ी आसानी रहती है। तो हम इसके एक्सपेरिमेंट में को करने के लिए कि रिमूव कैसे काम करता है प्रॉपरली, कुछ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बनाएंगे। सबसे पहले हम मेक डायरेक्टरी test1, test2, test3 तीन डायरेक्टरीज बनाएंगे। फिर पहली डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे cd करके, टच कमांड से क्या कर सकते हो आप, इकट्ठी फाइल्स तैयार कर सकते हो, एम्प्टी फाइल्स। तो हम test1 डायरेक्टरी के अंदर क्या करेंगे, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 बना देंगे। ये टच से क्विकली आप फाइल्स बना सकते हो। कैट से भी बना सकते थे, पर कैट से फाइल बनाने के लिए पहले कैट ग्रेटर देन, फिर फाइल का नाम, फिर इंटर, फिर कंट्रोल डी से सेव करना था, टाइम लगता है। तो हम कुछ फाइलें बनाने के लिए टच भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे 3 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि test1 डायरेक्टरी में होंगे, test2 में जाना चाहते हैं और एक ही स्टेप में जाना चाहते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, cd डॉट डॉट, मीन एक हाथ पीछे आ जाएगा। उसके बाद हम स्लैश करके test2 कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, test2 में चले जाएगा। यहाँ पे भी हम f1, f2, f3 फाइल्स बना देंगे। फिर हम test3 डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, वो भी एक कमांड के अंदर ही। तो cd डॉट डॉट एक हाथ पीछे, फिर हम कह रहे हैं कि test3 डायरेक्टरी के अंदर चला जाए, उसमें भी 3 फाइलें बना देंगे। फिर हम एक हाथ पीछे आ जाएंगे, मीन पेरेंट डायरेक्टरी। हम ये सारा काम एक नॉर्मल यूज़र की तरह करेंगे, मेरे केस में विपिन यूज़र की तरह। तो जैसे हम cd डॉट डॉट करेंगे तो हम अपनी वापस होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे, और होम डायरेक्टरी में भी आके कुछ फाइल्स वगैरह बनाएंगे, टच k1, k2, k3। अभी हमें पता लगेगा क्यों इतनी फाइल्स बना रहे हैं, क्योंकि हम डिफरेंट रिमूव वाली कमांड देखना चाहते हैं। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारी फाइल्स बनी है कि नहीं। हम ये ll वाला एक अलाइस यूज़ करेंगे। ये हम ls-l भी कर सकते हैं, पर क्योंकि हमने बहुत बार ये कमांड चलाते हैं ls-l, तो हमारे पास एक अलाइस बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रिएटेड होता है पहले ll वाला। जैसे हम ll कमांड चलाते हैं तो वो हमें वो कौन सी कमांड एक्चुअल में चलाता है, ls-l। तो उससे हमें लॉन्ग लिस्टिंग, बड़ी डिटेल वाली लिस्टिंग मिल जाएगी। ध्यान रखना है कि एक बहुत ये बढ़िया एक अलाइस है जो हमें बार बार यूज़ करते हैं। फिर ट्री कमांड एक बहुत ही यूज़फुल कमांड है, जिसमें पूरा आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि कौन सी डायरेक्टरीज हैं, उसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। पर हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने लिनक्स इंस्टॉल की है तो वहाँ पे ट्री ना हो कमांड। अगर ट्री कमांड ना हुई तो हम क्या करेंगे, yum इंस्टॉल ट्री, तो वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। चेक कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो ट्री कमांड उसको हम क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। फिर अब हम अब जब मैं फाइलें क्रिएट कर ली, तो अब हम फिर देखेंगे कि कैसे फाइल्स को रिमूव करना है, डायरेक्टरी को रिमूव करना है, और ये सारा काम हम कैसे कर रहे हैं नॉर्मल यूज़र की। किसी और वीडियो में देखेंगे यही काम हम रूट यूज़र की तरह करेंगे, क्या कोई डिफरेंस है नॉर्मल यूज़र जहाँ उसके अंदर, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली कमांड हम क्या चलाएंगे, रिमूव k1। तो ये क्या कर देगा, फाइल को रिमूव करेगा। वो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि रिमूव कर दूँ का नहीं कर दूँ, सीधा ही वो रिमूव कर देगा। पर कई बारी हम क्या है, ये अच्छी ऑप्शन होती है, कई बार हो सकता है गलती से हो गया हो, हमारे से डिलीट हो गया हो, तो हम कई बार क्या कर देते हैं, फाइल डिलीट करने से पहले rm-i मीन इंटरेक्टिव मोड k2, तब हमारे से क्या पूछेगा कि ये फाइल डिलीट करने से पहले हमारे से एक बार कंफर्मेशन मांगेगा कि भी डिलीट कर दें। अगर हम यस करेंगे तभी करेगा। फिर क्योंकि हमने test1, test2, test3 डायरेक्टरीज बनाई थी, तो हम test1 डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स थी, तो उसको कैसे डिलीट करते होते हैं, हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है। rm-r मीन रिकर्सिवली test1 को डिलीट कर दे। अगर हम अकेला rm चलाएंगे, -r नहीं लगाएंगे, तो वो एरर देगा, वो देखेंगे एक बार क्या एरर देता है कि नहीं। और कई बार हम आप देखोगे, अगर जब
ट्यूटोरियल पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा होता है RM-RF से डिलीट कर दो, तो हम इससे भी क्रिएट करके देखेंगे। R होता है रिकर्सिवली, F मीन फोर्सफुली। अगर वो बाई चांस पूछ भी रहा है आपसे कि भाई इंटरेक्टिव भी बार बार पूछ रहा है कि भाई डिलीट कर दूँ या ना कर दूँ, तो F वाली कमांड आप यूज़ कर सकते साथ है। अगर अब कई बार क्या होता है कि डायरेक्टरी के अंदर आप कुछ फाइलों, सपोज 10 फाइलें हैं, उसमें से 5 फाइल आप रखना चाहते हो, 5 आप डिलीट करना चाहते हो, तो अगर हम ये RM-R test1 या ये वाली कर देंगे RM-RF, तो वो पूछेगा ही नहीं, सारी की सारी फाइलें डिलीट कर देगा। तो अब हमारे पास एक और बढ़िया ऑप्शन क्या है, RM-RI test3। तो इससे क्या होगा, वो एक एक करके पूछेगा, पहले पूछेगा कि डायरेक्टरी के अंदर चले जाएं, हम कह देंगे यस, फिर एक एक करके पूछेगा कि फ़ाइल को डिलीट करना है कि नहीं करना, तो फिर हम क्या करेंगे, जिस फाइल को डिलीट करना है उस पर यस कर देंगे, जिसको नहीं करना। जब ये सारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को डिलीट कर देंगे RM-RF से। और ये ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से चलानी है, आपने देख लेना है कि आप नॉर्मल यूज़र की तरह ही हो, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये इसको क्या करके देखेंगे।